नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि अगले महीने यानी जून 10 को हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें से एक बीजेपी के खाते में और दूसरी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हम अगले कुछ दिनों में ये भी बता देंगे कि बीजेपी की ओर से कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा और कांग्रेस की ओर से किसका नंबर लगेगा। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जिन 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनको आप यानी हरियाणा वाले कितना जानते हैं। मतलब वो हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन क्या उन्होंने हरियाणा के लिए कुछ किया? मतलब क्या कभी वो फील्ड में दिखाई दिए या राज्यसभा में उन्होंने हरियाणा के लिए कितनी आवाज उठाई? वो 2 नाम हैं, दुष्यंत गौतम जो बीजेपी की ओर से और दूसरे सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय थे लेकिन बीजेपी और विपक्ष की सपोर्ट से वो राज्यसभा में पहुंचे थे। सुभाष चंद्रा को पूरा कार्यकाल मिला, लेकिन दुष्यंत गौतम चूंकि उपचुनाव पर यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से राज्यसभा में पहुंचे थे, यानी उनको तकरीबन 2 साल और 2 महीने के करीब समय मिला। अब जब ये दोनों सीटें खाली हो रही हैं तो इन सीटों पर चुनाव होना है, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं वो कितना ख्याल रखते हैं उस स्टेट का जहां से वो चुनकर जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। फिलहाल इन दोनों नेताओं की ही बात करें तो क्या ये कभी हरियाणा में काम करते हुए दिखाई दिए, या आपने कितनी बार राज्यसभा में सुना है इनको कि ये नेता लोग हरियाणा के लिए वहां पर आवाज उठा रहे थे? आपको पता है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य का 6 साल का कार्यकाल होता है। ये माना जाता है कि राज्यसभा में अच्छे पढ़े लिखे और उच्च कोटि के लोगों को भेजा जाता है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बॉलीवुड के कलाकारों और खिलाड़ियों को भी राज्यसभा में भेजती हैं। लेकिन ये लोग कितना राज्यसभा में नजर आते हैं या फिर कितनी आवाज उठाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। राजनीति के ही कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि राज्यसभा की सीट बिकती भी हैं और मोटे पैसों में बिकती हैं, जिनके पास अथाह पैसा होता है। और अगर ऐसा है तो लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। यानी उच्च सदन में ही अगर कोई ऐसे पहुंचेगा तो आप ही बताइए कि क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? लोकसभा के सांसद बनने के लिए तो आपको पता है चुनाव लड़ना पड़ता है, आप लोग वोट करते हैं, यानी जनता वोट करती है और लोकसभा की सीटों से ही फैसला होता है कि देश में सरकार किस पार्टी की बनेगी। लेकिन राज्यसभा सांसद के लिए विधायक वोट करते हैं और अमूमन किसी भी पार्टी का हाईकमान ऊपर से ही नाम भेजता है, यानी उम्मीदवार बनाया जाता है और विधायकों को बोल दिया जाता है कि किसको वोट करना है। लेकिन जो भी नेता राज्यसभा में पहुंचते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए, उच्च सदन में स्टेट के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है जो हरियाणा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनकी खाली हो रही हैं, उनके बारे में कमेंट करके बता दीजिए। जैसे ही पार्टियां डिसाइड करेंगी तो आपको बता देंगे कि कौन से 2 नेता इस बार हरियाणा की ओर से राज्यसभा में जा रहे हैं। बीजेपी किसको राज्यसभा में भेजती है और कांग्रेस किस नेता को राज्यसभा में भेजती है, ये भी हम आपको अपडेट आने वाले दिनों में दे देंगे। लेकिन आपने अपनी राय बतानी है। जो राज्यसभा में 2 लोग पहुंचे जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उनको आपने राज्यसभा में बोलते हुए सुना? कितनी बार सुना? या आपके बीच क्या वो कभी आए? क्या हरियाणा के लिए बात की? क्या आपका
समाधान करवाया कुछ, आपने अपनी राय देनी है कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, जो आपसे जुड़े हुए मसले हैं, जनता से जुड़े हुए मसले हैं, स्टेट से, देश से, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।